हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान का पहला क्लास, जिसमें हम लोग इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को करने जा रहे हैं, और वो भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री मिक्स होने वाला है सर। तो आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बिहार डीएलएड के एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न मिल सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। और इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग इस चैनल को सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन कॉल कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आता है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों, वो कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। यह कहता है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1946 को, 30 जनवरी 1949 को। तो उम्मीद है इसका आंसर तो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, है ना। आज़ादी के 1 साल बाद उनका मृत्यु हुआ। तो दोस्तों डेट तो सेम रहेगा, 30 जनवरी को हम लोग पुण्यतिथि भी मनाते हैं, है ना। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। ठीक है। अगला सवाल किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वह किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। और किस हालात में किया गया था? तो वो जो हालात था दोस्तों, वो जो सिचुएशन था, वो था, है ना, हिंदू और मुस्लिम, यानी भारत और पाक का जो बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, उसी से रिगार्डिंग हिंदू मुस्लिम की बातें आई थी, जिससे नाथूराम गोडसे को अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने इसको हत्या कर दी थी। ठीक ना। चलिए, अगला सवाल यहाँ पे कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कहता है कि वह प्राचीन नाम जिससे पटना नगर को जाना जाता था, और इसमें से वह प्राचीन नाम कौन है दोस्तों पटना का, जो कि पहले लोग उसको बोलते थे? कौशल, गया, पाटलिपुत्र, गोमतेश्वर। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र के नाम से पहले लोग जानते थे। पुष्पुर के नाम से जानते थे, पाटलीग्राम के नाम से जानते थे। और एक सवाल और भी बन जाता है दोस्तों कि जो पाटलिपुत्र शहर है, इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? तो हर्यंक वंश के अजातशत्रु का बेटा उदयन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? उदयन ने किया था। तो याद रखना है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि पटना नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी। चलिए, अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कहता है दोस्तों, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? 1930 की जो प्रसिद्ध नमक यात्रा थी दोस्तों, उसका नाम क्या था? है ना। ऑप्शन देखिएगा, नमक यात्रा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह यात्रा या असहयोग यात्रा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हम लोग जानते हैं। तो इसका नाम था दोस्तों दांडी यात्रा। ठीक ना। नाम क्या था दोस्तों? दांडी यात्रा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है ना। ये जो अंग्रेज लोग नमक पे टैक्स लगा दिए थे ना, उस टैक्स को तोड़ने के लिए गांधी जी इस यात्रा को किए थे, है ना। ये सब तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे, ये टाइटल देख रहे हैं ना, सीमांत गांधी, किनको कहा जाता है? शेखर अब्दुल्लाह को, अब्दुल गाफर खां को, जयप्रकाश नारायण को, विनोबा भावे को, है ना, विनोबा भावे। किनको कहा जाता है दोस्तों सीमांत गांधी? तो याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर अब्दुल गफ़ार खां को कहा जाता है दोस्तों। इनको एक उपाधि दी गई सीमांत गांधी की। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अब्दुल गफ़ार खां होगा। चलिए, अब अगला सवाल की ओर बढ़िए दोस्तों, है ना। बहुत सारे सवाल लेकर के आए हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक करते रहेंगे, दबा के चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वंदे मातरम के जो रचयिता है वह कौन है दोस्तों? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बंकिम चंद्र हो जाएगा, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, इन्होंने वंदे मातरम को लिखा था। देखिए, अब आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तब। तो यहाँ पे सवाल रहेगा दोस्तों कि जो वंदे मातरम है, इसको गाने की अवधि कितनी है ना, यानी कि टाइम कितना है सर, अवधि कितना है? जैसे हम लोग जन गण मन गाते हैं ना, तो सारे स्टूडेंट को पता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन लिखा गया है और यह 52 सेकेंड में गाया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों इसको कितना सेकेंड में गाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कमेंट सबका चेक करूँगा। ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल है
अगला सवाल यहाँ पे कहता है दोस्तों कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यानी कि ऐसा कौन सा इंडियन है दोस्तों, भारतीय है, जो भारत का स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद का, है ना, 1947 का, है ना, पहला गवर्नर जनरल बना। ऑप्शन सुनिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले। उम्मीद है इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। चलिए इसका आंसर भी जान लिया जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। ये दोस्तों भारतीय हैं और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। ऐसे आपके एग्जाम में एक और सवाल आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इस तरह से भारतीय हटा देगा, अगर भारतीय लग गया तो याद रखना है सी राजगोपालाचारी, भारतीय हटाएगा तो दूसरा ऑप्शन होगा, वो मैं बाद में बताऊँगा, आगे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक ना। अभी बता दूंगा फिर तो वो क्वेश्चन का मजा किरकिरा हो जाएगा ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एशियंट हिस्ट्री, सिंधु सभ्यता, है ना। कहता है मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से इस एक नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम कौन सा जाना जाता है। देखिए ऑप्शन सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा तभी बनेगा। माउंट ऑफ लिविंग, ऑप्शन नंबर बी है माउंट ऑफ स्केलेटन, माउंट ऑफ स्लेव्स, माउंट ऑफ डेट्स। उम्मीद है आप लोग को हिंदी में तो पढ़े होंगे, लुसेंट में दिया रहता है, लुसेंट वगैरह में, तो वहाँ लिखा रहता है मृतकों का टीला। क्या लिखा रहता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कौन सा होगा, मृतकों का टीला को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो मृतकों यानी कि मरा हुआ यानी डेड, और टीला यानी कि माउंट ऑफ डेड्स, है ना, माउंट ऑफ डेड्स यानी मृतकों का टीला होगा ना। तो यहाँ पर से आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चला जाए अगला सवाल की ओर। ये देखिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार सवाल है, आसान भी है। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अब्राहम लिंकन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वप्रथम किसने कहा था, तो वह कहा था किसने दोस्तों, हाँ बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहा है सारे स्टूडेंट्स का। चलिए अगला सवाल आप सभी के बीच में है, सहनामा किसकी कृति है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक से भी सवाल आ जाता है आपका। सहनामा किसकी कृति है, फिरदौसी, श्रीहर्ष, श्रीधर, हेमचंद्र। सभी विद्यार्थियों को पता है सर फिरदौसी होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना, फिरदौसी होगा। चलिए तब अगला सवाल आपके बीच में कहता है फतेहपुर सिकरी की स्थापना का श्रेय किसे माना जाता है। बुलंद दरवाजा जानते हैं ना, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, इसका स्थापना किसके द्वारा कराया गया, अकबर, शाहजहां, शेरशाह, जहांगीर। हाँ जी, जो विद्यार्थी अकबर को बता रहे सर उनका सही है ना, अकबर ही दोस्तों फतेहपुर सिकरी की स्थापना का श्रेय माना जाता है। और यहीं पे बुलंद दरवाजा है, और कहा जाए तो अकबर का बेटा ही जहांगीर है यानी सलीम। बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं रहता है कि सलीम इसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए। 1764, 1757, 1857, 1942। तो उम्मीद है दोस्तों इसका आंसर सारे विद्यार्थियों को पता होगा। 1757 में दोस्तों प्यासे की लड़ाई, प्यासे की युद्ध, है ना, प्लासी की युद्ध लड़ी थी प्लासी। अगला सवाल है दोस्तों थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है ना, ये विद्रोह वाला सवाल है, मॉडर्न में चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, किसका सहयोग से, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह या बख्तियार खान। हाँ तो याद रखना दोस्तों, तात्या टोपे जो था उसकी सहायता से, उसकी सहयोग से ग्वालियर में झांसी की रानी, है ना, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने यह विद्रोह किया था। बहुत सारे विद्रोह थे, वीर कुंवर सिंह भी थे विद्रोह में शामिल, अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह था। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए याद रखिएगा, आपसे सवाल बन सकता है मुगल शासक, है ना, मुगल वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था। बहादुर शाह जफर था, इसकी मृत्यु कहाँ हुई, दिल्ली, आगरा, रंगून या ग्वालियर।
हाँ जी, तो याद रखना दोस्तों, रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में। तो जो विद्यार्थी रंगून बता रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों को सही है। देखिए आप लोग लाइक और शेयर एकदम दबा के करिएगा ताकि हमारे साथ लाइव में बच्चे जुड़े और जल्दी से आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाए। चलिए, जितना ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? और टेलीग्राम से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, ठीक ना, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे ये सारा क्लास का PDF, क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे ही दे दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पे, और नहीं तो संस्कार लर्निंग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के पत्नी का नाम पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे कस्तूरबा गांधी, ठीक ना। अब बहुत ही होशियार है, जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सुनिए, रंभा, मेनिका, उर्वशी, ये सब लगता है ना कि परी लोक से आई है, इंद्रलोक से आई है। इंद्रलोक में मेनिका नाम है, ये उर्वशी नाम है, ये रंभा भी नाम है ना। तीनों बहुत ही खूबसूरत है। उससे भी ज़्यादा एकदम खूबसूरत काम में ये कस्तूरबा गांधी थी, महात्मा गांधी जी की पत्नी, है ना। महात्मा गांधी जी क्या थे? सोशल वर्कर थे सर। सोशल वर्कर कहने का मतलब हर काम सोशल करते थे। लैट्रिन क्या हुआ ना, एक बार विद्रोह में क्या हुआ था, खुद से लैट्रिन साफ़ करना पड़ता था। तो इनकी जो पत्नी थी वह कही कि लैट्रिन हम नहीं साफ़ करेंगे, इसी में इनसे लड़ाई भी हो गया था, है ना। तो ये बातें हैं, हिस्ट्री पढ़िएगा तो सब पता लगेगा, है ना। वीडियो देखिए, हिस्ट्री का वीडियो देखिए, फिल्म देखने की जगह पे हिस्ट्री का वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। उम्मीद है इसका आंसर तो सारे विद्यार्थियों को पता ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम जी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे A.O. ह्यूम आंसर करेक्ट रहेगा, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो 8 बजे, कितना बजे सर? मैं टाइमिंग बताता हूँ, 8 बजे सुबह में एकदम मोबाइल खोल करके देखिएगा, चैनल पे नोटिफिकेशन आया हुआ रहेगा आपका क्लास का। और क्लास मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास, है ना। इधर बीच में काम था जिसके कारण रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब रेगुलर आएगी दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।